सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, शेप देखते हैं क्या दिया। इन्होंने डायग्राम में जो दिया है वो ऐसे है, ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें B को इन्होंने D से मिलाया है, तो ये है ABCD। B को D के साथ ज्वाइन किया है ऐसे, ऐसे हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमें यहाँ पे A को C के साथ मिला दिया है, A को C के साथ हो गया। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, नहीं टेढ़ी हो गई। क्वेश्चन में इसके अलावा गिवन है AD इज इक्वल टू BC, यानी AD ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। साथ में हमें और क्या दे रखा है, DAB और CBA, DAB ये पूरा है इज इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल इक्वल। अब जो प्रूव करना है वो तो उन्होंने साफ लिख ही रखा है, तो हम गिवन लिखते हैं। पहले गिवन है, क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब की बार ABCD नाम दिया है, ठीक है, सीधा है सीरीज में ABCD। गिवन है आपको AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, ठीक है। गिवन था टू प्रूव, यहाँ पे तीन टर्म्स दे रखी है प्रूव करने के लिए, वो लिख देते हैं टू प्रूव में है। फर्स्ट है ABD और BAC, ABD एंड BAC को कंबाइन प्रूव करना है। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD आपको BAC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा BD और AC को भी इक्वल प्रूव कीजिए। आपको लिखना है सेकंड BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC। एंगल ABD, ठीक है, ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। स्टेटमेंट बुक में है, NCERT से ही कर रहे हैं, तो वहां से देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना है, सीधा प्रूफ पे आता हूं। प्रूफ में देखो जो ट्रायंगल इन्होंने पहले पार्ट में लिखा है दोनों ले लेता हूं। कौन कौन से हैं, इन ट्रायंगल कौन कौन से ले लें, ABD एंड दूसरा ट्रायंगल है BAC, ठीक है, ये ले लिए। अब इसमें क्या करूं, दोनों में AB लाना है, तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखो AB BA के इक्वल आ रहा है, पर BA और AB तो सेम ही लाइन है, तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने ये वाली साइड इक्वल दे रखी है AD और BC, तो इसकी साइड लिखो AD इज इक्वल टू इसकी साइड BC, ये गिवन है। साथ में अब जब आप नाम ले रहे हो ट्रायंगल का, जैसे ABD ये पूरा एंगल आएगा, ऐसे BAC में भी पूरा एंगल आएगा। तो ये कह सकता हूं कि एंगल जो A पे बन रहा है वो क्या है, एंगल A, या यहां से उठा के लिखो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। क्यों, क्योंकि ये भी गिवन था। फिर से दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का जो कह रहा हूं, देखो इसमें AB और AD दिया था, AB ये रहा, AD ये रहा, उनके बीच में ये वाला एंगल बना। ऐसे ही था AB और BC दिया है, AB ये रहा, BC ये रहा, इनके बीच में ये वाला एंगल बना, तो दो साइड के बीच वाला एंगल दिया है, इसलिए ऐसे ऐसे ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। कहां से लिखा है, SAS से कॉन्ग्रुएंट होगा। और कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो
दोनों साइड का रेशियो बराबर आएगा। कैसे आएगा, इसकी दूसरी साइड ये और इसकी दूसरी साइड ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC। ये सेकंड स्टेटमेंट की जो प्रूव करनी है, कहां से लिखा है, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल इक्वल होते हैं, इक्वल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल पूछा है बी पे, जो बी पे एंगल बन रहा था, यहाँ पे बीच का एंगल क्या नाम था, ABD इज इक्वल टू, इसका बीच वाली के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। ये भी कहां से लिखा मैंने, ये सेकंड चीज है जो थर्ड चीज जो प्रूव करनी है, ये भी लिखा है मैंने बाई CPCT। हो गए दोनों चीज प्रूव, सब कुछ प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर ऑफ लाइन AB। एक लाइन दे रखी है, अगले क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है AB, ए बड़ा लिखना, ठीक है। एक लाइन, सॉरी उल्टा लिख दिया है, इसमें क्या है, ऊपर B है और नीचे A है। A से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम दिया AD, और B से एक परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम दिया BC, और ये कह रहे हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर की लेंथ इस वाले परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे एक लाइन खींच दी ऐसे, गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। और हमें दे रखा है यहाँ पे इसके अलावा सो CD बाइसेक्ट AB। हमें प्रूव करना है CD AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब A B को बाइसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, पॉइंट देख लेता हूं, पॉइंट का नाम O दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है A O और B O आपस में इक्वल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। गिवन है आपके पास, गिवन है BC एंड AD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर यहां ले लेता हूं, परपेंडिकुलर ऑफ AB, ये दे रखा था, ठीक है। यानी दे रखा है इसका मतलब परपेंडिकुलर यहां भी 90 और यहां भी 90। प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज क्या मतलब हुआ इसका, AB के दोनों पार्ट आपस में बराबर है, AO और BO आपस में इक्वल है, हो गया। प्रूफ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको दो ट्राइंगल आ रहे हैं, दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, कुछ है नहीं इसमें। तो दो ट्राइंगल कौन से हैं, एक ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल OAD या OBC, तो दूसरा ले लिया एंड ट्राइंगल OBC। कैसे प्रूव करोगे, एक एंगल 90 दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं इससे A पे एंगल बन रहा है, वो B पे एंगल जो बन रहा है, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर तो 90 होंगे। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, हमें कहा है इन्होंने खुद AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन था, इक्वल परपेंडिकुलर का है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, इस पे देखो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों में इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा है, नीचे वाले एंगल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे AOD इज इक्वल टू, सेकंड एंगल आपके पास है AOD और यहाँ पे लिखूंगा तो BOC, ठीक है, हो गया। ये क्या लिखा है, ये आपके पास दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या किया है, दो एंगल इक्वल है और उनके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल है, तो आपकी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर ट्राइंगल OAB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। याद रखना है, ये हमने लिखा जरूर है, AAS इसका रीजन है, पर हमें ये प्रूव नहीं करना था। हमें क्या प्रूव करना है? AO और BO करना है। अब ये ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। इसकी पहली साइड इसकी पहली साइड के बराबर नहीं होगी। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB बाय CPST। सॉरी, CPCT लिखो, ST आप ST नहीं लिखना है, ST लिखते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बीच में, वो अगले साल में लिखेंगे। OA इक्वल टू OB बाय CPCT प्रूव हो गया तो हेंस प्रूव। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब अगले क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, अब हम कौन से पे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है L एंड M। इस लाइन का नाम L दे दिया, इस लाइन का नाम M दे दिया। 9th के बच्चे जानते होंगे इस बात को। अगर लाइन को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो स्मॉल L स्मॉल M लिखा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है एंड अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये लाइन और इसके पैरेलल दूसरी लाइन। इस लाइन का नाम P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ। स्मॉल में लिखना था तो स्मॉल Q इरेज कर दो, स्मॉल Q और ये स्मॉल P है। ओके, आपको यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा, बस वो करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। पॉइंट लिख देते हैं, कहाँ है हमारे पास? पॉइंट है आपके पास ये A, ये C, उसके अलावा जो पॉइंट है इधर B और इधर D। ये इन्होंने कहा है ABC ट्राइंगल कब बनेगा? जब इसको इससे मिला दो, बन गया ट्राइंगल। बन गया, ठीक है। इसी कंस्ट्रक्शन में नहीं कहूंगा, दे रखा है उन्होंने ट्राइंगल का नाम दिया ABC। ABC तो जब भी बनेगा, जब लाइन ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ कर देंगे। तो हमें प्रूव करना है ABC और ADB आपके दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ABC एंड CDA का है, ABC और ये CDA। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है यहाँ पे L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इसी की हेल्प लेंगे। पैरेलल लाइन याद रखना, तीन तरह के एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और कोइंटीरियर एंगल या कोएक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ये हुआ। हमें क्या करना है इसमें? टू प्रूव सीधा लिखा हुआ है, क्या करना है? उन्होंने कहा एक ट्राइंगल है ABC, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दूसरे ट्राइंगल के जिसका नाम है CDA। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो सीधा प्रूफ लिखता हूं। प्रूफ क्या है? प्रूफ यहां पे देखो, ये वाला एंगल और दूसरा एंगल कौन से लेंगे? चलो पहले हम देखते हैं। ये वाली लाइन किसके पैरेलल है और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? तो अगर दोनों पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम बनाता है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखूंगा? बिकॉज L is parallel to M and P is parallel to Q, therefore quadrilateral क्या बन रहा है? ABCD is पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका
इसका मतलब ये वाली एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, अब आ जाता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इसमें एक तो AC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये है कॉमन। दूसरा क्या देखोगे आप, ये एंगल अभी लिखा है मैंने, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्यों है ये अपोजिट एंगल्स किसके, ऑफ पैरेललोग्राम अभी प्रूव किया, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इसलिए ये इक्वल हो गया। एक साइड एक एंगल होगी, एक और बचता है, ये कैसे, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला इसका ट्रांसवर्सल होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन सा एंगल बन रहा है, BAC इज इक्वल टू, दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ये वाला DCA, दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, एक है आपका AB इज पैरेलल टू CD, ये तो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल आपके अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, तो अपोजिट साइड पैरेलल लगाओ इसलिए बराबर है, तो पैरेलल लाइन का जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल कर दिए दो। अब यहाँ पे देखो फिर से दो एंगल और एक साइड आपकी इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to CDA by AAS, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 4th। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मैं रुक जाता हूं बीच में, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and B is any point on L. BP and PQ are perpendicular from B on the same arc of angle A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल दे रखा है, ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल का एंगल कैसे लगा दो, इस को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। दूसरी चीज हमें क्या करना है, इन्होंने एक पॉइंट लिया है B इज ए पॉइंट, ठीक है। इस पे ये लाइन थी A, ये AB लाइन है, AB लाइन पे आपके पास एक पॉइंट लिया है B और उस B से दोनों आर्क पे परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, ये भी परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये भी टेढ़ा हुआ, ये आपको परपेंडिकुलर। आगे क्या पूछा है हमें, इसमें जो पूछा है वो और ज्यादा है, ये वाला इमेज करता हूं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डाल देता हूँ, इसको फिगर किधर बना दिया है, ठीक है। गिवन आपको यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एक तो ये, इसे 1 नाम दे दूं, इसे 2 नाम दे दूं, तो आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, ये आप नाम दे सकते हैं। दूसरा आपको क्या गिवन है यहाँ पे,
कि बी डी, बी से जो परपेंडिकुलर डाले बी पी और बी क्यू, ये पी और ये क्यू, तो बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, दैट इज बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर से मतलब कहने का होगा कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये गिवन था। आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, टू प्रूव लिखना पड़ता है, लिखना बहुत मायने रखता है पेपर में, ठीक है। थ्योरम में खासकर आपको पहले 3 चीज जरूर लिख के आए। आपको प्रूव करना है ए पी बी एंड ए क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट। नंबर 1, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा देता हूं, ये प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में इसके में आपको जो प्रूव करना है वो है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, दैट इज बी पी is equal to BQ। तीसरी चीज आपको यहाँ पे और कुछ प्रूव करनी है नहीं, ये 2 ही चीज प्रूव करनी है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ क्या है इसका हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 ट्राइंगल है, दोनों का नाम ले लेता हूँ APB एंड AQB। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल्स APB एंड ट्राइंगल AQB, दोनों में AB कॉमन है, तो सबसे पहले मैंने वही लिखा AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है। कॉमन है कैसे कॉमन है, इधर देखो, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है AB और नीचे वाले में भी आ रही है, तो कॉमन होगी। दूसरा Q पे, दोनों में एक पे P पे 90 है, एक का Q पे 90 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, क्यों बराबर है, कि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। 90 क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 चीजें तो मिल गई, 3 चीजें होनी चाहिए। तीसरा क्या देखोगे, एंगल 1 और 2 तो इक्वल दे ही रखे थे, जो गिवन में लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ये गिवन था, गिवन में हमने लिखा हुआ है। तो फिर से 2 एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, बट इस बार ये रूल SAS नहीं है, ठीक है, या आपके पास AAS नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक एंगल 90 है दोनों का, 90 के सामने वाला साइड दोनों का हाइपोटेन्यूज यानी AC दोनों में इक्वल है, और उसके अलावा आपके पास एक और एंगल इक्वल है, 2 एंगल हैं, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे 2 साइड होती है तो हमें देखना होता है कि RHS लग रहा है या SAS लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 एंगल है और 2 एंगल बराबर हो तो हमेशा AAS ही लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, therefore ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB by AAS। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें पूछा BP इज इक्वल टू BQ प्रूव करना है। देखो 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी तीसरी साइड और इसकी तीसरी साइड आपस में बराबर होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ बाय CBCD, और ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ हो गया 5 क्वेश्चंस। अब इसके पेज बदलते हैं, पीछे 3 क्वेश्चंस और हैं, उन तीनों को देख लेते हैं क्या दे रखा है उसमें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम जो है वो डायग्राम बनाएंगे पहले। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, एक फिगर बनाया हुआ है, वो फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले। एक ट्राइंगल है ABC, वो बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल बनाया मैंने, ये दिस इज ABC, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींची है इन्होंने ऐसे,
इसको नाम दे दिया डी, ठीक है। और ADE बनाना है तो एक लाइन खींचिए ऐसे, इसको इससे मिला दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं डी नाम दे दूं तो AD, तो डी तो नीचे है, ई नाम दे दूं ADE, ठीक है। इसके अलावा कोई और लाइन है, इन्होंने सी को ई से और मिलाया हुआ है, इसे यहाँ पे मिलाया हुआ है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, क्या गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन है हमारे पास, इसमें AC इज इक्वल टू AE, AC कहां पे है, AC ये ना, इज इक्वल टू AE, ये दोनों साइड आप। उसके अलावा एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, BAD इज इक्वल टू EAC, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा कुछ और दे रखा है, EC और AB इज इक्वल टू AD दे रखा है, AB इज इक्वल टू AD ये दे रखा है, ठीक है। यहां पे तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल कौन से लिए हमें प्रूव क्या करना है वो ढूंढना पड़ेगा। पहले तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, गिवन था हमारे पास AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू AE, और साथ में दो एंगल बराबर है, इसको नाम दे देता हूं 1, ये 1 और ये 2। तो और क्या दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव करना है आपको, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है BC इज इक्वल टू DE, सो दैट BC इज इक्वल टू DE, ठीक है। देखो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन तो कुछ करनी नहीं, सीधा प्रूफ पे जाते हैं। प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में आप अगर यहां से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कौन से दो ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स प्रूव करें हम, उसमें क्या है जिसमें ये दोनों आ रही हों, उन दोनों को लिखना है BC और DE। BC कहां है, BC, ठीक है, क्या है ये ABC का बेस है, और दूसरा क्या है DE, ये ADE का बेस है। तो यही दो ट्रायंगल लेना, तो मैंने दोनों ट्रायंगल लिए इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है आपके पास ACE, ट्रायंगल ACE। इन दोनों को आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो दो साइड अपने आप ही बराबर आ जाएंगे। तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट में आप क्या लिख सकते हो, ABC, ये एंगल बनता और ये वाला एंगल एक एक्स्ट्रा एंगल है ना, ये एक्स्ट्रा एंगल। अगर इसको इसमें जोड़ दूं और इसको इसमें भी जोड़ दूं तो दोनों फिर इक्वल रहेंगे। हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है। एडिंग बोथ साइड्स एंगल, ठीक है, या ऐसे लिखो एडिंग, उस एंगल का नाम पहले दे देता हूं, एडिंग एंगल, इसको 3 नाम दे देता हूं, ठीक है। एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, ये 1 था, 1 में 3 ऐड कर दिया, और इधर 2 था तो 2 में भी 3 ऐड कर दिया, बोथ साइड का ये मतलब। अब आप जरा देखो 1 और 3 को मिला के क्या बनेगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। और इस एंगल का नाम क्या है, BAC। तो इन दोनों को ऐड करके बन गया एंगल BAC इज इक्वल टू, ऐसे ही इसमें इसे ऐड करूंगा तो ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। और इस एंगल का नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे, EAB। तो दैट इज इक्वल टू एंगल EAB। बीच में एंगल जो बच रहा था दोनों तरफ ऐड कर दिया, बन गया। अब
काम क्या है हमारे पास, दो ट्राइंगल हम ले चुके हैं, उनमें सिग्नल ड्रू करने के लिए एक तो ये वाला एंगल आ गया, दोनों में BAC ट्राइंगल ABC का एंगल है और EAD ट्राइंगल DAE का एंगल है, ठीक है। ये आपको ACE नहीं ACE नहीं ADE, देखो यहाँ पे नाम बोल दिया ADE लिखो, ठीक है, तो किसी पर फिर इसमें कॉमन साइड नहीं आएगी ना। इसके अलावा क्या है ना, देखो एंगल इस वाले ट्राइंगल में AB आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में AD आ रहा है, तो AB इज इक्वल टू AD, यहां से देख के नहीं लिखा है, यहां से देख के लिखा है, ठीक है। तो एक साइड ये कहां से लिखी, ये गिवन है, दूसरा एंड साइड AC भी गिवन है, AC इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। अब आपके पास दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एक एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे किया, SAS से, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड का रेशियो बाकी साइड इक्वल होती है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें क्या करना है, इसमें BC ढूंढना है, इसकी दूसरी साइड है BC, इसकी दूसरी साइड क्या होगी DE, तो BC इक्वल टू क्या आ गया DE, कहां से लिखा बाय CPCT, और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब 7वां क्वेश्चन करते हैं, रेज करो। सेवंथ क्वेश्चन है, तो सेवंथ क्वेश्चन में हम कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है, सेवंथ क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है आपको, एक दे रखा है APD और दूसरा BPE, इन्होंने ट्राइंगल बनाए हैं APD और BPE, ठीक है। ये आपके पास A, ये B, ये D, ठीक है। A, अच्छा B यहाँ पे है, सॉरी B यहाँ पे दे रखा है और D यहाँ पे दे रखा है, तो ये APD हो गया और ये BPE दे रखा है। साथ में क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दे रखा है, पर इस वाले ट्रायंगल को तो इसके सिमिलर हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं, बीच में जो ये एंगल है एंगल 1, इसे इसमें भी ऐड करता हूं, इसे इसमें भी ऐड करता हूं, ठीक है। तो APD का एक एंगल BPE के एक एंगल के इक्वल हो जाएगा, और कुछ तो नहीं दे रखा, इन्होंने हमें दे रखा है each are point on the same side of AB, AB is a line segment, ठीक है। P is midpoint of D, ये P जो है मिड पॉइंट है और P मिड पॉइंट है, तो मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये आ है। इसके अलावा कुछ और दे रखा है, वो देखते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने कहा BAD और ABE बराबर है, BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है ABE के इक्वल, तो ABE इस वाले एंगल के इक्वल। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एक साइड होगी तो ट्रायंगल आपके फिर से कॉम्बिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन था वो आपको बताइए क्या है। गिवन है इस क्वेश्चन में आपके पास एक तो एंगल BAD, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल इसका नाम क्या था ABE, एक तो ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, एंगल आपको यहाँ पे दूसरा एंगल गिवन है EPA और DPB, EPA और DPB, यानी एंगल EPA इक्वल टू DPB, दो हो गए। उसके अलावा क्या गिवन है, उसके अलावा हमें ये वाली साइड गिवन है, तो हमारे यहाँ पे दे रखा
क्यों लिख रहा हूं मैं? जो P है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन को बाइसेक्ट करता है P पॉइंट, और बाइसेक्ट करता है दोनों तरफ के इससे बराबर होंगे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ देखो क्या लिखा है यहाँ पे। प्रूफ में आपके पास गिवन है जो आपको प्रूव करना है, एक तो DAP और EBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक तो आपको प्रूव करना है DAP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट में हमारे EBP, ट्रायंगल EBP, ये काम होगा पहला। सेकंड चीज जो आपको प्रूव करनी है वो क्या है? AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू D। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी नहीं है, प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि आपके पास एंगल APE यानी एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD। कहां से लिखा है? गिवन था वही लिखा है अभी तो। एडिंग एंगल 1, एंगल ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? एंगल तो लिखने की जरूरत नहीं है। एडिंग ये एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऐड करो जरा, क्या बनेगा? APE में मैंने DPE ऐड कर दिया, ऐसे ही BPD में भी मैंने DPE ऐड किया। ये दोनों का सम फिगर में देखते हैं क्या बनता है। इन्होंने कहा है ये वाला एंगल है ये वाला, और इसमें ये भी ऐड कर दो तो ये APD भी मिल जाएगा पूरा। तो ये बन गया APD इज इक्वल टू BPD, ये वाला एंगल, इसमें ये वाला ऐड कर दिया तो ये BPE बन जाएगा। तो इसको लिख दिया एंगल BPE, और ये डाल दी इक्वेशन 1 डाल दी। अब रेज करके प्रूव करेंगे। आगे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? APD और BPE इक्वेशन 1 से ही होगा। ये एंगल उन्होंने पहले बराबर दे रखा है इक्वल, और एक साइड इक्वल दे रखी है, तो AAS से ट्रायंगल फिर से कॉम्बाइन हो जाएंगे। तो फिर से ट्रायंगल उठाता हूँ। प्रूफ में आपके पास है दोनों ट्रायंगल कॉम्बाइन प्रूव करने हैं। प्रूफ तो यहाँ डल गया था, दोबारा दो बार प्रूफ ले लेंगे, यहाँ प्रूफ डाल दिया। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। हम सिर्फ ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, इन कौन सा ट्रायंगल? DAP एंड EBP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये दोनों हुए। इन दोनों में जो भी हमने निकाला है वो लिख दो। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, ये एंगल बराबर हो गया। कहां से लिखा है? फ्रॉम 1, अभी नीचे बनाई थी वहां से। दूसरा एंगल आपको इक्वल दे रखा है, वो उठा के लिखना है बस। वो एंगल क्या था आपका? BAD कहूं या PAD कहूं, एक ही तो बात है। तो मैंने एंगल लिख दिया PAD। ठीक है, सेम एंगल को रिप्रेजेंट करता है, PAD लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा दे रखा है ABE को BBE लिखा जा सकता है, that is also equal to PBE। कहां से लिखी ये बात? ये लिखा है बिकॉज आपको ये गिवन था, बिकॉज एंगल BAD इक्वल था एंगल ABE के। वहीं से बस आर्म को छोटा करके लिख दिया, एंगल तो छोटा था लेकिन आर्म छोटी की। ये हो गया, यानी दो एंगल। इसके अलावा AP एंड PB आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BP, ये गिवन है, लिख दिया। दो एंगल एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल हो गए आपके। फिर से कॉम्पोनेंट दे रखो
triangle DAT is congruent to triangle EDP by AAS। हो गया। अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी है? इसकी पहली साइड AD इज इक्वल टू इसकी पहली साइड BE, therefore AD is equal to BE। ये कहां से लिखा? बाय CT, और ये हो गया आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है? 7। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, उस क्वेश्चन को और करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 8 क्वेश्चन। राइट ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल लेगा, ठीक है, नाम दिया AB, सॉरी कहां से शुरू करूंगा? हाँ, यहीं से A। राइट एंगल एट C है तो ये C और ये B, यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है भाई। और उसके अलावा हमें क्या कहा है इन्होंने? M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये AB हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट इसका, उसका नाम रख दिया M। उसके बाद क्या है? C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस। C को M से जोड़ा और आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया है? टू पॉइंट B such that the M is equal to CM। यहां तक बढ़ाया है और इस पॉइंट को नाम दे दिया है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इसे यहां पे मिला दो। ठीक है, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें आगे जो पूछा हुआ है उस पे आएंगे, और उससे पहले ये देखो, ये इसके इक्वल दिया हुआ है, और ये कहा है M बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, हो गया। अब प्रूव करते हैं, जो जितना पता है उतना ये है, और ये भी पता है, ये 90 डिग्री है, ये भी इक्वल है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। क्वेश्चन को देखो आगे। क्वेश्चन में हमें पहले प्रूव करना है AMC और BM